हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आज बात करते हैं फेशियल प्रोफाइल के बारे में। जब हम फेस को देखते हैं तो हम कोरोनल में और सैजिटल में ये देखने की कोशिश करते हैं कि बेबी का जो फेस है उसका प्रोफाइल कैसा है, राइट। तो उसमें हम स्लोपिंग फोरहेड बता सकते हैं, नेजल बोन के बारे में कमेंट कर सकते हैं, मिड फेस हाइपोप्लेजिया के बारे में बता सकते हैं, और नोस्ट्रल्स और जो एले नेजाई हैं जिनको नाक के भव्य बोलते हैं उनके बारे में भी हम कमेंट कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें सॉर्ट ऑफ सीवियरली अफेक्ट हो जाती हैं और तो उसको बाइंडर फिनोटाइप बोलते हैं, जिसको मिड फेस हाइपोप्लेजिया या बाइंडर फिनोटाइप होता है। तो इसकी भी काफ़ी वेराइटीज़ होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है, और ये बहुत ही हेट्रोजीनस होता है अपनी ईटियोलॉजी में। तो आज मैं आपको एक सीवियर बाइंडर फिनोटाइप दिखा देता हूँ। ये सैजिटल व्यू में हम बेबी को देख रहे हैं, ये नेजल बोन है, और आप ये देखिए कि मिड फेस बहुत हाइपोप्लास्टिक है। जो नीचे सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है वो अपर और लोअर लिप है, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ व्हाट विद द बेबी लुक्स लाइक इन अ 4D। तो नेजल बोन ठीक दिखाई देती है, लेकिन जो नोस्ट्रिल है, टिप ऑफ द नोज़ है और एले नेजाई है वो बहुत हाइपोप्लास्टिक है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और इस तरह से आपको ये बेबी दिखाई दे सकता है। तो इसको बाइंडर फिनोटाइप बोलते हैं, राइट। फेस हाइपोप्लेजिया होना, टिप ऑफ द नोज़ और एले नेजाई की जो हाइपोप्लास्टिक होना, कॉमा शेप्ड नोस्ट्रिल्स होती हैं, जो का मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं वो भी हाइपोप्लास्टिक होते हैं। ये सब चार पांच फीचर्स मिलके बाइंडर फिनोटाइप बनाते हैं, राइट। पहला। दूसरा, ये जेनेटिकली बहुत हेट्रोजेनस होता है। ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जैसे कि सिफिलिस इन्फेक्शन हो, कंजेनिटल सिफिलिस हो, उसमें भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ लेते हैं उससे भी, वारफेरिन है उससे भी हो सकता है। विटामिन के डेफिशिएंसी, एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें भी हो सकता है। और जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं। जेनेटिक में क्रोमोसोमल भी हो सकता है, और राइजोमेलिक कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा भी हो सकता है। तो सीडीपी जो होता है वो राइजोमेलिक और नॉन राइजोमेलिक भी हो सकता है, और उसकी प्रोग्नोसिस उसी तरह से वेरी कर सकती है, राइट। सीडीपी होता है कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा, जिसमें हम एपिफाइसिस के बीच में जो कैल्सिफिकेशन होती है उसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो लॉन्ग बोन्स हो गया, स्पाइन के टेल एंड हो गया, कैल्केनियम या एंकल हो गया, नी जॉइंट हो गया, उसमें हम जो एपिफाइसिस होते हैं उसमें कैल्सिफिकेशंस को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको सीडीपी या कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा बोलते हैं, राइट। तो अगर बाइंडर फिनोटाइप मिलता है तो जेनेटिक एवेल्युएशन होना लाजमी सी बात है, वारंट हो जाती है। और माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर वैरायटी की हम शक्ल बेबी की जो फेशियल प्रोफाइल है उसको देख के हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि किस वैरायटी का बाइंडर फिनोटाइप है, राइट। सो दिस इज अ सीवियर वैरायटी ऑफ अ बाइंडर फिनोटाइप, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।